इलस्ट्रेशन ऑफ नॉट सेट, यानी ऐसे उदाहरण जो सेट नहीं होते हैं, समुच्चय नहीं होते हैं, यानी ऐसे कुछ उदाहरण जो सेट नहीं होते हैं, और इस प्रकार के और भी कोई उदाहरण होगा तो वो भी सेट नहीं होता है। जैसे देखिए छठा है ना, 5 तक कल बताए थे जो सेट होता है, अब क्या है छठा है, ये सब सेट नहीं, आप देख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, कहाँ का, इंडिया का। इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। सिंस नो रूल हैज़ बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर ए गिवन राइटर इज टैलेंटेड और नॉट, यानी इंडिया के, भारत के 5 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये सेट नहीं है, क्योंकि 5 को सबसे प्रतिभाशाली लेखक भारत का कौन है ये आप नहीं कर सकते हैं। ये सबका अलग अलग अपना अपना विचार होगा। कोई किसी दूसरे 5 को मानता होगा सबसे टैलेंटेड, कोई किसी दूसरे 5 को मानता होगा, सबका अपना अलग अलग क्या हो सकता है, इसमें जवाब हो सकता है। और नहीं कोई क्लियर इसमें रूल दिया गया है, कोई क्राइटेरिया दिया गया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यही 5 को जो राइटर है भारत के वो सबसे टैलेंटेड है। ऐसा कोई रूल है नहीं, सिद्धांत है नहीं। तो इसलिए 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये क्या है, सेट नहीं है ना, क्योंकि ये लेखकों का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इस परिभाषा के आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि कौन से 5 को जो लेखक है वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है। उसी प्रकार से छठा क्वेश्चन देखिए, ये 5वां था, सॉरी मिस्टेक हो गया था, वो 5वां था, ये छठा है। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है ना, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या है, सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस नो रूल हैज़ बीन गिवन, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है फॉर डिसाइडिंग, यह निर्णय करने के लिए कि वेदर ए गिवन एनिमल, यानी कोई भी जब हम जानवर का नाम बोलेंगे तो ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया है जिसके आधार पर हम कह सके कि वो सबसे ज़्यादा डेंजर खतरनाक एनिमल है, इसीलिए ये सेट नहीं है। जैसे देखिए आप ही से पूछेंगे कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है इंडिया में, है ना, सबसे खतरनाक जानवर, तो आप किसका नाम लीजिएगा? मान के चलिए आप नाम लीजिएगा शेर का, तो ये आपकी नज़र में हो सकता है, लेकिन कोई किसी दूसरे की नज़र में शेर खतरनाक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शेर के साथ खेलता रहता है, पिंजरे में बंद करके उसे सर्कस का नाच नचाता रहता है। और यदि आप सांप कहते हैं तो सांप किसी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई सांप से खेलता रहता है। तो इस प्रकार झगड़ा हो जाएगा, इसमें विवाद हो जाएगा कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है। तो इसीलिए दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन है, इसका जो कलेक्शन है, संग्रह है, ये सेट नहीं बना सकता है। ये सब क्या है, और ये सुपरिभाषित है ही नहीं। इस परिभाषा के आधार पर हम और आप या कोई नहीं कह सकता है कि ये खास चाहिए ही, चाहे कोई जानवर है क्या है, खतरनाक है ना। इसमें सबका विचार अलग अलग होगा, सबका आंसर अलग अलग होगा, इसीलिए ये सेट नहीं बन पाएगा, ये सेट नहीं होगा। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है 5 गो गणितज्ञ, उसका संग्रह, ये भी क्या है, इज नॉट ए सेट, सिंस देयर इज नो क्राइटेरियन फॉर डिसाइडिंग वेदर ए मैथमेटिशियन इज रिनोन्ड और नॉट। आप इस परिभाषा के आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के कौन जो 5 ऐसे मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका जवाब सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, इसलिए ये भी सेट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस परिभाषा के आधार पर आप 5 गो सबसे फेमस गणितज्ञ का नाम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं बन पाएगा। और जैसे हम बोले थे कि द कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी के वॉवेल का कलेक्शन, ये क्या है, सेट है, क्योंकि इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 5 अवयव है, ए ई आई ओ यू। 10 से कम अभाज्य संख्या, ये भी हम कह सकते हैं कि सेट है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये भी हम कह सकते हैं क्या है, सेट है। इस प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा, 1
3, 5, 7, 9 विषम प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार से उस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते थे कि ये जो है इसमें निश्चित रूप से कौन अवयव है। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन से 5 को मैथमेटिशियन आएगा, इसलिए ये सेट नहीं बना पाएगा, ये सेट नहीं है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, 8वां देखिए एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए सेट, यानी भारत के सभी सुंदर लड़कियों का संग्रह जो है सेट नहीं है, सिंस द टर्म ब्यूटीफुल इज वैग। ब्यूटीफुल क्या है? अज्ञात है। सुंदरता क्या है? अज्ञात है। एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इस परिभाषा के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि भारत के किन लड़कियों को ब्यूटीफुल की श्रेणी में रखा जाएगा और किसको नहीं। सबकी नज़र अलग अलग होता है, किसी की नज़र में कोई दूसरा सबसे खूबसूरत होगा, किसी की नज़र में कोई तीसरा सबसे खूबसूरत होगा। सबकी अपनी अपनी नज़र है, अपनी अपनी अलग अलग। इसलिए ये भी क्या है, इस परिभाषा के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन लड़की आएगी कौन नहीं आएगी। हाँ, कुछ आ सकता है, सबके मन से कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी ये सेट नहीं बनाता है। समझ गया? तो इस प्रकार से यानी सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, 5 गो सबसे फेमस मैथमेटिशियन का संग्रह, खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, ये सब क्या है, सेट नहीं होता है। इसी प्रकार से और भी कुछ उदाहरण देखिए रिच पर्सन यानी धनिक लोगों का संग्रह, ऑनेस्ट पर्सन यानी ईमानदार लोगों का संग्रह, गुड प्लेयर्स यानी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, ओल्ड पीपुल यानी बूढ़े लोगों का संग्रह, यंग मैन यानी युवा आदमियों का संग्रह, ये सब क्या है, सेट नहीं बनाता। इसमें किसको युवा कहेंगे किसको नहीं कहेंगे क्लियर नहीं है, किसको बूढ़ा कहेंगे किसको नहीं कहेंगे ये सब क्लियर नहीं हो, क्योंकि 70 वर्ष का आदमी भी देख सकते हैं जवान से ज़्यादा जवान रहता है कभी कभी, है ना। उसी प्रकार से गुड प्लेयर किसको कहिएगा आप, ये नहीं कह सकते हैं कि कौन गुड प्लेयर है। तो इस प्रकार से ये क्या है, रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपुल, यंग मैन, ये सब क्या है, सेट नहीं बनाता, ये सब सेट नहीं होता है। हाँ, लेकिन देखिए ब्लाइंड पर्सन ये सब सेट बनाता है। अगर हम कहेंगे भारत के सभी अंधे लोगों का संग्रह क्या है, तो ये सेट बना देगा, क्योंकि इसमें जितने भी अंधे लोग होंगे ये सारा आ जाएगा, चाहे भारत में कितने भी हो। उसके बाद डम्ब पर्सन यानी गूंगा पर्सन जो बोल नहीं पाता है, तो ये भी क्या बना देगा, सेट बना जाएगा। ये सेट होता है क्योंकि भारत में जितने भी, चाहे दुनिया में जितने भी जो बोलने वाले नहीं है, जो नहीं बोल सकते, वो इसमें आ जाएगा, चाहे कोई भी हो। उसके बाद इलिटरेट पर्सन भी क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है वो सब इसमें आ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसी प्रकार से रिटायर्ड पर्सन यानी जो भी रिटायर हो चुके हैं नौकरी से, इस सब क्या हो जाता है, सेट बनाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना हल्का सा कि किसको हम सेट कहेंगे और किसको सेट नहीं कहेंगे, है ना।